तो मैं इसका हेडिंग डाल रहा हूँ एप्लीकेशन ऑफ सेट थ्योरी विथ परसेंटेज क्वेश्चन। तो इसके अंदर में सबसे पहले तो मैं ये वेन डायग्राम का कंसेप्ट एक बार समझा देता हूँ। वैसे हम लोग सेट थ्योरी जब अलग से करेंगे तो वहाँ पे वेन डायग्राम मैंने वैसे भी बताना है, लेकिन चूंकि अभी हम लोग को जरूरत पड़ गई है तो थोड़ा सा सेट थ्योरी के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। बस 2 मिनट का डिस्कशन है। सेट थ्योरी के अंदर जब हम लोग वेन डायग्राम बनाते हैं तो ये जो रेक्टेंगल मैंने बनाया है वो बताता है यूनिवर्सल सेट, जिसकी अपनी एक वैल्यू होती है क्वेश्चन में। अब चूंकि हम लोग परसेंटेज के क्वेश्चंस कर रहे हैं तो परसेंटेज के टर्म्स में होगी, तो परसेंटेज के टर्म्स में जब भी क्वेश्चन करोगे तो यूनिवर्सल सेट की वैल्यू होगी 100%। अब उसमें हो सकता है तुमको 2 तरह के इंसान मिल जाएं, ए एंड बी। ये डिपेंड करता है, क्वेश्चन के अंदर में कुछ भी हो सकता है। तो तुमको इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने में सबसे पहला काम क्या करना है, इस रीजियन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, जिसको हम लोग बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। अगर तुमको ए इंटरसेक्शन बी रीजन मिल जाएगा तो फिर तुम बाकी जो रीजन है, जैसे ये वाला रीजन जिसको मैं टिक मार रहा हूं, उसको हम लोग बोलते हैं ओनली ए, और ये जो रीजन मैंने टिक मारा है इसको हम लोग बोलते हैं ओनली बी। अगर मैं इस पूरे सर्कल को ले लूं तो उसको सिर्फ बोलेंगे ए, अगर मैं इस पूरे सर्कल को ले लूं तो उसको बोलेंगे बी। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ए एंड ओनली ए, बी एंड ओनली बी। ए का मतलब है कि ए भी है उसके अंदर में और ए इंटरसेक्शन बी का पार्ट भी है, और बी का मतलब है कि बी भी है और ए इंटरसेक्शन बी का पार्ट भी है उसमें। लेकिन जब मैंने ए ओनली बोल दिया तो इसका मतलब है कि ए में से तुमने कॉमन रीजन को माइनस कर दिया। सेम उसी तरीके से अगर मैं बी ओनली बी बोल रहा हूं तो इसका मतलब क्या है कि तुमने बी में से ए इंटरसेक्शन बी के रीजन को माइनस कर दिया। तो सेट थ्योरी के क्वेश्चन का जो सबसे पहला रूल यही होता है कि तुमको सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी, दैट इज द कॉमन रीजन, उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। और ऐसा करने के लिए तुमको हो सकता है वेन डायग्राम के अलावा एक और फॉर्मूला की भी जरूरत पड़े, जो कि तुम लोग पढ़ा तो है, बताते ही याद आ जाएगा। दैट फॉर्मूला इज एन ए यूनियन बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी। ये फॉर्मूला देखे हो कभी, आज पहली बार देख रहे हो? जरूर देखे हो, कई बार देखे होगे। हाँ, बस कोई बात नहीं, 1-1.5 साल हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस हिसाब से तो मल्टीप्लिकेशन टेबल तुम लोग पढ़ा था जब तुम लोग बच्चा था, तो मल्टीप्लिकेशन टेबल भूल गया क्या तुम लोग? नहीं भूला ना, तो फिर ये तो 1-1.5 साल में तो क्या भूलोगे, कुछ नहीं भूलोगे। आयुष जो है उसका कितना सारा गर्लफ्रेंड है, तो क्या वो भूल जाता है? पहला गर्लफ्रेंड भूल जाएगा, हो सकता है 5 क्लास में उसका अफेयर हो। तो अबे चल तेरी, तुम 5 क्लास में किया था पहला अफेयर तुम्हारा, क्या बात करता तुम, तो वो तुम भूला थोड़ी ना, तो वैसे नहीं होता है। ठीक है, चलो ठीक है ठीक है। तो बड़ी टेंशन ले रहा है, ये जरूर कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। अबे तो यूट्यूब में जाएगा तो कोई थोड़ी ना बैठ के सुन रहा है कि साला मैं बीच में क्या बोल रहा था, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलो अभी देखो, इस चीज को अच्छी तरह से देख लो। अब इसी के ऊपर में हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लिखो जो कि सबसे बेसिक क्वेश्चन होगा, उसके बाद हम लोग फिर उसको धीरे धीरे थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे। तो क्वेश्चन क्या है, तुम्हारा एक ग्रुप है, उसने सीधा स्टार्ट किया इन अ ग्रुप, उस ग्रुप के अंदर में पूरी जनता जो है वो 100% की है, और उसमें से उन्होंने कुछ जनता का इंफॉर्मेशन तुमको दिया हुआ है, और वो इंफॉर्मेशन क्या है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। इंफॉर्मेशन है 63% ऑफ इंडियंस लाइक मिल्क, 76% लाइक टी, और तुमको बताना है हाउ मेनी परसेंट लाइक बोथ। मतलब इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन कभी नहीं आएगा पेपर में, बट मैं इसी से स्टार्ट कर रहा हूं सो दैट यू शुड हैव अ क्लियर कट आइडिया। 39 बिल्कुल समझ में आ गया, 1 सेकंड में समझ में आ गया, क्योंकि इसमें कुछ था ही नहीं। बस मैं एक बार इसके थ्रू वेन डायग्राम को समझाना चाह रहा हूं। देखो, यूनिवर्सल सेट जैसा कि मैंने बोला, परसेंटेज के क्वेश्चन में हमेशा 100% लेना है। अब उसके बाद 2 तरह के लोग हैं, कुछ इंडियंस ऐसे हैं जो मिल्क पीना पसंद करते हैं, कुछ इंडियन ऐसे हैं जो टी पीना पसंद करते हैं। अगर मैं उनकी इंडिविजुअल वैल्यूज क्वेश्चन से ले लूं तो मिल्क के लिए दिया हुआ है 63% और टी के लिए दिया हुआ है 76%, जो अपने आप में हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं यहीं पे ऐड कर दूंगा तो मिल्क और टी को ऐड करके 139 आ रहा होगा। तो इसका मतलब है 100 से ज़्यादा आने के पीछे जो रीज़न रहा होगा वो यही रहा होगा कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी 2 बार काउंटिंग हो रही है, और वो इसलिए हो रही है क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो दोनों चीज़ें पीते हैं, दोनों चीज़ों को पसंद करते हैं। तो वो तुम कैसे निकालोगे, तो 63 + 76 करके माइनस कर लो 100,
तो वो तुमको सीधा सीधा इस बीच वाला रीजन की वैल्यू दे देगा 39, जो कि पूछा गया है हाउ मेनी % लाइक बोथ। अब यहीं से तुम लोग क्या करो, 2 क्वेश्चन और सॉल्व कर लो। जैसे अगर वो तुमसे पूछे कि ओनली मिल्क पीने वाले और ओनली टी पीने वाले जनता कितनी है, तो क्या आंसर दोगे, ये बता दो एक बार जल्दी से। ओनली मिल्क कितना हो जाएगा? ओनली मिल्क में मतलब समझा चुका हूं तुम लोग को, ऊपर बैंड है 63 - 39 दैट इज 24, और ओनली टी अगर पूछा जाए तो वो कितना हो जाएगा, दैट इज 76 - 39, जो कि देगा तुमको 37%। और तुम इसको वेरीफाई भी कर सकते हो तुम्हारा आंसर सही है कि नहीं। उसके लिए बस तुमको छोटा सा काम करना है, जितने भी रीजन है इन सबको ऐड करके देख लो, उन सबका सम टोटल 100% आ रहा होगा। 24 + 39 + 37 ऐड करके देख लो, वो 100% बन रहा होगा। तो ये छोटा सा क्वेश्चन क्लियर हो गया सबके दिमाग में, क्योंकि बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आ गया समझ में? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि तुम्हारे पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक एग्जाम है जिसमें 52% स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं इन इंग्लिश और 42% फेल हो जाते हैं इन मैथ्स और 17% फेल हो जाते हैं इन बोथ द सब्जेक्ट्स। और तुम्हारा क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट, पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स। करो इसको। मैंने तो पूछा है व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स, बस दैट्स इट। उसमें 2 क्वेश्चन तो है ही नहीं, एक ही क्वेश्चन है। 2 कैसे आ सकता है? मैं तो पूछ रहा हूँ व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स, हाउ इट कैन बी 2? 18, ओके फाइन। एक बार ये जैसे एक सिंगल आंसर आया, वैसे ही कुछ आंसर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन 18 इसका आंसर है नहीं। पहले तो मैं ये बता दूं आंसर, लेकिन ऐसे ही कुछ होगा कि सिंगल वैल्यू आएगी, ये नहीं कि 2 वैल्यूज नहीं निकालना है। अब ये क्वेश्चन गलत कहाँ हो रहा है, कितना 40 आ गया, चलो अब रहने दो, ठीक है। अब एक बार तुम लोग थोड़ा सा देख लो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले तो यूनिवर्सल सेट बनाओ। यूनिवर्सल सेट का मतलब है कि 100% जनता। अब हमारे पास में जो भी इंफॉर्मेशन है वो फेलियर्स की है। इंग्लिश में टोटल फेल होने वाली जनता है 52%, मैथ्स में टोटल फेल होने वाली जनता है 42%। हम लोग को इन दोनों को छोड़ के पहले तो वो रीजन दिखाना है जो दोनों के लिए है, मतलब दोनों सब्जेक्ट में फेल होने वाली जनता है 17%। तो चुपचाप यहाँ पे 17 लिख दो। अब यहाँ 17 लिखने के बाद तुमको ये देखना है कि कितने लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में फेल हुए हैं, जैसा हमने पिछले बार किया था। तो 52 में से 17 माइनस करके यहाँ लिखो 35। सेम उसी तरीके से सिर्फ और सिर्फ मैथ्स में फेल होने वाली जनता हो जाएगी 42 में से 17 माइनस करके 25। अब जरा इन सबको ऐड कर लो, तो 35 + 25 + 17 ऐड आके आ रहा है 77%। मतलब ये वो बच्चे हैं जो आउट ऑफ 100% ऑलरेडी फेल हो चुके हैं। तो बताओ भाई पास कितने लोग हुए होंगे? 23%। अब बताओ ये समझ में आ गया, तो अगले क्वेश्चन में जाऊंगा। ये वो जनता है जो 100 में से 77% माइनस करके मिला है, तो ये सब के सब पास वाले। क्लियर है? चलो तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इस बार गलत मत करना। तो इस बार क्वेश्चन में अब इसका एक लेवल और ऊपर चले जाओ, और उससे बड़ा कोई लेवल बनेगा नहीं तुम्हारे पेपर में, तो जल्दी से इसको खत्म करके आंसर दो। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक एग्जाम में 80% स्टूडेंट्स जो हैं वो पास हो जाते हैं इन इंग्लिश, 85% बच्चे पास हो जाते हैं इन मैथ्स, 75% पास हो जाते हैं इन बोथ इंग्लिश एंड मैथ्स, इंग्लिश एंड मैथ्स। 40 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फेल हो जाते हैं इन बोथ द सब्जेक्ट्स, फेल इन बोथ द सब्जेक्ट्स। अब ये वैल्यूज ने
नंबर के फॉर्म में दिए कि 40 स्टूडेंट्स फेल इन बोथ द सब्जेक्ट्स। और पूछा क्या है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स गेव द एग्जाम, मतलब कितने बच्चों ने एग्जाम दिया था, हाउ मेनी स्टूडेंट्स अपियर फॉर द एग्जाम, ये क्वेश्चन करो अभी। नहीं भाई, 44 बच्चा, मतलब 44 बच्चा दिया था एग्जाम और 40 फेल हो गया, मतलब क्या तुम लोग का क्लास था क्या, फालतू वाला बात कर रहा है। वैल्यू तो ज्यादा होगी ना, कैसे 44 कैसे होगा? 400, यस दैट कैन बी अ पॉसिबल आंसर, क्योंकि वैल्यूज ज्यादा होनी चाहिए। 44 बच्चा देखिए 40 फेल हो गया, पढ़ा था कि नहीं। चलो देखो अभी क्या करना है, करेक्ट आंसर इज 400। सबसे पहले वेन डायग्राम जब बनाने जाओगे तो सीधी सी बात है, यूनिवर्सल सेट 100%, जैसे कि मैं कई बार बता चुका हूँ। अब यहाँ पे 2 ओवरलैपिंग सर्कल बना लो, एक इंग्लिश के लिए और एक मैथ्स के लिए। और सबसे पहले हम लोग यहाँ कॉमन रीजन में लिख देंगे 75, क्योंकि 75% जनता जो है वो दोनों सब्जेक्ट में पास हो गई। अब अगर मैं खाली इंग्लिश की बात करूँ तो उसमें 80% है, और खाली मैथ्स की बात करूँ तो 85% है। तो 80 में से 75 गया, यहाँ बचा 5, 85 माइनस 75 गया, यहाँ बचा 10। तो टोटल जनता जो पास हुई है वो तो मिल गई तुम्हें 90%, मतलब 90% जो है वो पास होने वाले कैंडिडेट हैं। तो ऑब्वियस सी बात है जो फेलियर्स रहे होंगे वो 100 माइनस 90 रहे होंगे, दैट इज 10%। और उसकी वैल्यू उसने तुमको दे रखी है 40। मतलब किस वैल्यू का 10% 40 होता है, ये बताना कोई हार्ड वाली क्वेश्चन नहीं है। इसका आंसर होगा 400। आ गया समझ में? क्लियर है बिल्कुल, इसमें और कोई दिक्कत परेशानी वाली बात होनी नहीं चाहिए। बहुत ही प्लेन सा क्वेश्चन था ये, एक बार समझ में आ जाता है तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन और लिखो, एक क्वेश्चन और लिखो, बट वो अब सेट थ्योरी से करने की जरूरत नहीं है, वो तुम वैसे भी कर सकता है। लेकिन चलो ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और लिख लो, इसी तरह का एक और क्वेश्चन दे देता हूँ, कोई नया चीज़ अभी नहीं बता रहा, इसी तरह का एक और क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन है, एक होटल में 60% जो है वो वेज है और 30% जो है वो नॉन वेज है। मतलब एक होटल में खाना खाने वाले जो लोग जा रहे हैं उसमें से 60% वेज हैं और 30% नॉन वेजिटेरियन है, और 15% ऐसे हैं ओमनीवोरस जिसको बोलते हैं, जो दोनों चीज़ें खाते हैं, वेज एंड नॉन वेज। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर होटल में टोटल 96 पीपल आए थे खाना खाने के लिए, इफ 96 पीपल वेयर प्रेजेंट इन द होटल, तो तुमको बताना है हाउ मेनी डिड नॉट ईट आइदर टाइप ऑफ द लंच। ना तो वो वेजिटेरियन है ना ही नॉन वेजिटेरियन है। हाउ मेनी डिड नॉट ईट आइदर टाइप ऑफ लंच, ये बताना है। मतलब 96 में सिर्फ 4 आदमी ऐसे थे जो कुछ भी नहीं, ऐसे थोड़ी ना होगा, थोड़ा सा तो ज़्यादा होना चाहिए ना। करो करो, लगाओ दिमाग, थोड़ा सा कुछ गलती कर रहे हो उसको ठीक कर लो। सर 24 आ रहा है, ठीक है चलो अभी चेक कर लेते हैं। 24 है ऑप्शन में, इसलिए चेक करने का मन कर रहा है, और वो पॉसिबिलिटी हो भी सकता है उस आंसर का। तो सबसे पहले वेन डायग्राम बना लेते हैं। वेन डायग्राम बनाएंगे, यूनिवर्सल सेट हो गया। 48 ऑप्शन में तो नहीं है, 24 ही होगा। देखो अभी 48 ऑप्शन में भी नहीं है, देखो अभी ध्यान से। अब यहाँ पे तुमने बनाया 2 ओवरलैपिंग सर्कल, एक के ऊपर लिखा V, एक के ऊपर लिखा NV। अब तुम्हारा यहाँ तो 15 है तो यहाँ 15 लिख दो। वेज टोटल है 60%, तो 60 में से 15 माइनस करके ये हो गया 45। नॉन वेज है तुम्हारे 30%, 30 में से 15 माइनस करके ये भी 15 हो गया। अब सबको ऐड कर लो, तो ये सबको ऐड करोगे तो ये बन रहा होगा 75% जनता जो है वो या तो वेज खाती है नॉन वेज खाती है, सारे मिल गए। तो अब 25% जनता जो है दे आर सोज पीपल हु डिडंट लाइक आइदर टाइप ऑफ लंच। तो ये 25% ऑफ 96 क्या है, ये तुमको देखना है, क्योंकि 75% तो ऐसे हैं जिनको या तो वेज पसंद है या नॉन वेज पसंद है। तो जो बच गए 25%, वही 96 का जो 25% होगा। 25% किसी भी चीज़ का क्या होता है, 1/4 ऑफ दैट वैल्यू। तो सीधा सीधा तुम लिखोगे 25% ऑफ 96, मतलब 24 लोग ऐसे हैं जिनको ना तो वेज खाना अच्छा लगता है ना ही नॉन वेज खाना अच्छा लगता है। अब बताओ समझ में आ गया क्या?
क्लियर है? यस सर। चलो बहुत बढ़िया। क्या खाते होंगे वो हो सकता है, अरे फल फ्रूट खा लेते होंगे, लेकिन उसको क्या रखोगे क्या इस चीज़ में, हाँ वो भी है, तो वो तो प्रॉब्लम है। चलो एक और लास्ट क्वेश्चन लिख लो, ठीक है, चलो 2 मिनट 5 मिनट है अभी, एक और कर लो। हाँ, यूनिवर्सल सेट का भी फॉर्मूले से परसेंटेज के क्वेश्चन में निकालना ही नहीं, बिकॉज मैंने स्टार्टिंग में एक चीज़ तुम लोगों को क्या बताया कि परसेंटेज के क्वेश्चन में जो यूनिवर्सल सेट होता है वो हमेशा 100 ही होता है, वहाँ पे तुमको उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना। अगर ये कोई जनरल अदर क्वेश्चन होता, परसेंटेज से रिलेटेड नहीं होता, जैसे हम लोग सेट थ्योरी में करेंगे, तब हम लोग वहाँ पे यूनिवर्सल सेट निकालने के लिए वो ए यूनियन बी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, अभी जरूरत नहीं है उसका। चल हाँ, निकाल लिया था वो हो गया होगा, इस क्वेश्चन में मत यूज़ करो। चलो एक क्वेश्चन और लिख लो। 65% स्टूडेंट्स जो हैं वो सिविक्स में पास हुए हैं और 60% स्टूडेंट जो हैं वो हिस्ट्री में पास हुए हैं। 40% ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं, बोथ द सब्जेक्ट्स। 90 स्टूडेंट्स हो गए हैं फेल्ड इन बोथ, 90 स्टूडेंट्स फेल्ड इन बोथ। बताना तुमको है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मुझे पता है ये क्वेश्चन हम लोग अभी जस्ट किए हैं इसी तरह का, एक बार बस जल्दी से इसको कर लो। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, जल्दी। नहीं नहीं, अरे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछ रहा, 25 बच्चा कहाँ देने आया था पेपर। सिक्स हंड्रेड हो गया, समझ में आ गया सबको, कोई दिक्कत नहीं है, बस जस्ट बता के इसको खत्म करते हैं। यूनिवर्सल सेट हो गया 100% का, दो सब्जेक्ट्स ले लेंगे 65 और सिविक्स और हिस्ट्री। कॉमन रीजन पहले दिखाया 40, सिविक्स का टोटल है 65%, मतलब यहाँ हो जाएगा 25, हिस्ट्री का है टोटल 60%, मतलब यहाँ हो जाएगा 20, सबको ऐड कर लो, 85% जनता वो है जो पास हो चुकी है। तो फेलियर हुए 15%, उसकी वैल्यू दी हुई है 90, तो जिस वैल्यू का 15% 90 होगा वो वैल्यू होगी कितना, 600। 15% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 90 है, किस वैल्यू का 15% 90 होता है, तो वो 600 होगा। सीधा तुम्हारा आंसर आ गया। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दैट इज 600। क्लियर है ये चीज? आज के क्लास में हमने सिर्फ सेट थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन ही किए हैं परसेंटेज के अंदर, ठीक है। चलो कल बात करेंगे आगे, दैट्स इट फॉर टुडे।